आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और इसको कैसे मैनेज करते हैं। बहुत लोगों का इसमें क्वेश्चन होता है कि हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, तब अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। नहीं तो इसमें आपका अकाउंट जो है आधार कार्ड से ओपन हो जाता है बिना पैन कार्ड के भी, तो वो भी आपको इसमें बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, टाइप करना है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो जस्ट यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आया है, तो जस्ट ऐप को इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर लिखा न्यू टू IPPB ओपन सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमिशंस को अलाउ करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है वाईफाई बंद होना चाहिए और आपको मोबाइल का अपना डेटा ऑन कर लेना होगा। अब जिस भी सिम से आप अपना करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, उस सिम में रिचार्ज होना चाहिए और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल सिम भी होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे सिम सेलेक्शन करेंगे, तो इन दोनों में से जो भी आपका सिम हो, एक सिम हो या किसी किसी फ़ोन में 2 सिम होते हैं। सिलेक्शन करने के बाद जस्ट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से परमिशंस को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है इन्फॉर्मेशन सिलेक्टेड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्जेस 149 प्लस GST, ये आपको सिर्फ एक बार देना होता है, ना मंथली देना होता है ना आपको यहाँ पे ईयरली देना होता है, सिर्फ एक बार ही आपको देना पड़ता है। तो वो भी आपको बताऊँगा कि टोटल आपको कितना यहाँ पे देना होगा। तो जस्ट यहाँ पे आई एग्री करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने FTCA का डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो हमसे यहाँ पे कह रहा है कि आप इंडिया के बाहर टैक्स पे करते हैं, नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए कहता है, तो जस्ट यहाँ पे हमसे आधार नंबर के इंटर करने के लिए कहता है। आपको बताऊंगा कि बिना पैन कार्ड के भी अकाउंट यहाँ पे कैसे ओपन करते हैं, तो आगे बताऊंगा। तो जस्ट यहाँ पे सबसे पहले अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, उसी को यहाँ पे आधार को री इंटर करेंगे, आधार नंबर री इंटर करेंगे, पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे अगर आपके पास है तो। उसके बाद सारे चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का एक ऑप्शन खुल के आ गया है। तो 5 स्टेप में हमको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, पैन कम्युनिकेशन एड्रेस देंगे और नॉमिनी डिटेल देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे लास्ट वाला अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये सबसे ज़रूरी होता है, इसको देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारा नेम और DOB आ जाता है, आधार कार्ड से फेच कर लेता है। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहता है मदर का मेडन नेम क्या है, मतलब शादी से पहले आपकी माता जी का जो नाम था वो यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे पूछा हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ नेम, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे महिला अकाउंट ओपन कर रही है तो अपने हस्बैंड का नेम इंटर करेगी। अगर पुरुष अकाउंट ओपन कर रहा है तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे इंटर करेगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी मदर का फुल नेम इंटर करेंगे, नीचे फादर का नेम इंटर करेंगे, नेम एज पर KYC के हिसाब से आपका फुल नेम क्या है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी इंटर करने के लिए कह रहा है, तो आपके पास वैलिड जीमेल आईडी यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी, जिस पर OTP जाएगा, उसका वेरिफिकेशन भी होगा। तो ईमेल आईडी को इंटर करेंगे और नीचे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे जीमेल पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। अब दूसरा यहाँ पे है हमारा पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने परमानेंट एड्रेस आ गया, मतलब हमारा आधार कार्ड का एड्रेस इसने फेच कर लिया है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आ गया है, तो हमसे पूछ रहा है सेम एज अ परमानेंट एड्रेस, क्या आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन एड्रेस उसे कहते हैं कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया। तो अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे इंटर करना होगा परमानेंट एड्रेस वाले को, और नीचे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा है नॉमिनी डिटेल्स का, तो जस्ट नॉमिनी डिटेल को इंटर करेंगे, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं डू यू वांट टू इंटर अ नॉमिनी डिटेल, तो अगर आप नॉमिनी को किसी को बनाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे नॉमिनी इंटर करना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे नॉमिनी का नेम इंटर करेंगे जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, नॉमिनी से कि आपका रिलेशन है वो इंटर करेंगे, और नॉमिनी का फुल एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे पिन कोड के साथ में। उसके बाद यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब चौथा यहाँ पे है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे नेशनलिटी में पूछ रहा है कि आप नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन इंटर करना होगा। उसके बाद हमसे पूछा मैरिटल स्टेटस क्या आपका जो है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस में पूछ रहा है अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अनमैरिड करेंगे, अगर हो चुकी है तो मैरिड। तो जस्ट अपना मैरिटल स्टेटस अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर तीसरा यहाँ पे है ऑक्यूपेशन टाइप, आप क्या काम करते हैं तो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, एग्रीकल्चर हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, लिव इन रिलेशनशिप हैं। तो जो भी आपके इसमें से आपका ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी यहाँ पे कितनी है, मतलब सालाना आपकी कमाई क्या है। तो बैंक वाले एक अनुमान लगाते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, तो कुछ भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी एनुअल इनकम को चूज़ करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद सबसे लास्ट में हमसे पूछा एजुकेशनल लेवल क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है बिलो मेट्रिकुलेशन, हाई स्कूल से नीचे हैं कि हाई स्कूल पास हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पर स्नातक किया है, प्रोफेशनल कोई बीटेक या कोई प्रोफेशनल डिग्री कोई किया हुआ, तो जस्ट अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में से पूछ रहा है आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, क्या आपका राजनीति से कोई नाता है, तो जस्ट यहाँ पे नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और सेव के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। सबसे लास्ट हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़रूरी है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे डीबीटी मैपिंग के लिए कह रहा है, तो डीबीटी मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम का पैसा आता है उसको डीबीटी मैपिंग में आता है। तो ये जो आईपीपीबी बैंक है गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें भी आता है, तो रिसीव डीबीटी इन आईपीपीबी अकाउंट। तो आपको इसमें बताना होगा क्या आप इसमें डीबीटी का पैसा लेना चाहते हैं कि बैंक इसको चेंज करना चाहते हैं, कि आप डीबीटी का पैसा नहीं लेंगे या इसी में अलग बैंक में ही रहने देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसबीआई का अकाउंट है, हम बैंक गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी उसमें जो लेते हैं तो हमको ये भी बताना होगा कि लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नो आई डोंट वांट टू चेंज डीबीटी मैपिंग, तो तीसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। तो जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कन्फर्मेशन का पेज ओपन होकर आ जाता है जिसमें सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने अभी इंटर की हुई है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी इंटर किया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या होता है। तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपको एक बार सिर्फ देना होता है, आपको मंथली ईयरली नहीं यहाँ पे देना पड़ता है। इसका चार्जेस होता है 175.82, मतलब 149 रुपये प्लस 18% GST। तो जस्ट यहाँ पे दोनों चेकबॉक्स को टिक करेंगे और कन्फर्म वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे एमपिन सेट करने के लिए कह रहा है, तो जब आप एप्लीकेशन ऐप को जब ओपन करेंगे तो आपको एमपिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको न्यू एमपिन यहाँ पे बनाना पड़ेगा 4 डिजिट का, तो अपने मन से 4 डिजिट का एमपिन बनाएंगे, यहाँ पर री एंटर करेंगे और सेट पिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस का एक ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे आपको 5 से 6 आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो सारे क्वेश्चंस की आपको आप 1 बाय 1 आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। आंसर आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में सिर्फ देना होगा। तो सारे जब आंसर इसको दे देंगे तो जस्ट यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फिर से हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पे इंटर कर देंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हमको अपना कस्टमर ID मिल जाता है, अकाउंट नंबर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट की सारी डिटेल हमारे मोबाइल नंबर और जीमेल ID पर भेज दी जाती हैं। अब यहाँ पे मेन बात यहाँ पे है, यहाँ पे आपको वीडियो KYC नहीं करना पड़ता है। तो जस्ट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड फंड वाला, एक लॉगिन वाला। तो जस्ट यहाँ पे ऐड फंड करना चाहते हैं तो फंड ऐड कर सकते हैं, नहीं तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको एमपिन इंटर करने के लिए कह रहा है 4 डिजिट का, तो अभी जो हमने एमपिन बनाया था वो एमपिन यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ गया है, मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट, प्लीज़ फंड योर अकाउंट मिनिमम 200 टू स्टार्ट ट्रांजेक्शन। अब आप यहाँ पे 200-300 यहाँ पे मिनिमम फंडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट आपकी कितनी 10,000 पर मंथ। इसमें जब आप अपना KYC करा लेते हैं ब्रांच जाकर तो आपकी लिमिट यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी जाती है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ वैलिडिटी आपकी है डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट की 1 साल के अंदर आपको यहाँ पे ब्रांच जाकर KYC यहाँ पे आपको करानी पड़ती है।
1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसमें आप ब्रांच जाकर अपनी केवाईसी यहाँ पे करा सकते हैं। तो नीचे हमसे कह रहा है कि ऐड फंड या कैंसिल, तो अगर आप यहाँ पे फंड कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कैंसिल के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐप में लॉगिन हो जाते हैं। तो जस्ट यहाँ पे एक आई वाला एक आइकन दिखाई देगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में 175.82 रुपये दिखाएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन चार्जेस इसमें माइनस हो जाता है। तो जब आप फंड को ऐड करेंगे तो इसी में कट जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद सेविंग्स अकाउंट का यहाँ पे अकाउंट नंबर देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर बैंक के हिसाब से। मोर के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड देख सकते हैं, जिससे आप अपना जो है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यहाँ पे चालू कर सकते हैं इंस्टेंट के इंस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको यूपीआई सर्विस देखने को मिलेंगी, जिससे स्कैन एंड पे कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, शो माई क्यूआर कोड करके यहाँ पे अपना किसी को क्यूआर कोड दे के पेमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मेन बात यहाँ पे आती है कि अगर आप यहाँ पे आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं, तब अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रांच जाना पड़ता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, वहाँ पे आपका आधार से अकाउंट ओपन हो जाता है। वहाँ पे आपको फॉर्म 60 आपको भरना होता है, वो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं बिना पैन कार्ड के। सिर्फ आपको फॉर्म 60 यहाँ पे भरना होता है, आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन जब हो जाता है। दोस्तों इस तरीके से अपना जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में घर बैठे बैठे यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है घर बैठे बैठे आप यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ब्रांच जाकर आप बिना पैन कार्ड के अकाउंट ओपन यहाँ पे कर सकते हैं।